हमारी शादी से ज्यादा तुमको ये समोसा और सॉस की पड़ी है। नहीं बात सुन, नहीं क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा तुझसे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन समोसा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो पहले समोसा लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और इस वक्त मैं एक क्रिकेट के पिच पर हूं। और क्रिकेट के पिच पे जाने के लिए आपको पहननी पड़ती है जर्सी। तो मैंने तो जर्सी नहीं पहनी है, मैंने तो सूट पहना है। लेकिन जर्सी पहने या ना पहने, जज्बा होता है एक स्पोर्ट्समैनशिप का, और वही जज्बा कह रही है ये नई फिल्म जर्सी। और उसकी टीम मेरे साथ है। शाहिद कपूर एक बार फिर से अर्जुन बन गए हैं, इस बार अर्जुन तलवार की भूमिका में। उनके साथ एक खूबसूरत सी मृणाल। और जैसा मैंने कहा कि शाहिद एक स्पोर्ट्समैन के लिए कपड़े या पिच नहीं, एक स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है सबसे ज़रूरी होती है। कहीं ना कहीं जो मैंने आपके प्रोमो में वो एक इमोशनल जो कनेक्ट देखा है स्पोर्ट्स के साथ, एक स्पोर्ट्समैनशिप जो जज्बा होता है स्पोर्ट्समैन का, वो मुझे नज़र आ रहा है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एक चाहे वो पिता हो, बीवी हो, रिश्तों की स्पोर्ट्समैनशिप आई थिंक जर्सी की एक इनहेरेंट एक इमोशन है जो बड़ी अच्छी लग रही है। तो इज़ दैट सो? जर्सी इमोशनल लग रही है बहुत, तो कितनी इमोशन से भरी है ये कहानी? ये जो मार्केटिंग टीम है ना, इनको मैं आपसे मिलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड में हमारी पूरी पिक्चर को कवर कर दिया, एक सेंटेंस में, दैट स्पोर्ट्समैनशिप टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स एंड ऑल। तो मैं खुद ऐसा फील कर रहा हूँ, हाँ मेरी फिल्म की कहानी तो बिल्कुल यही है। नो, सो थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द जो एक स्पिरिट होता है फिल्म का। बिकॉज कई बार हम अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्म की का दिल कहाँ होता है, उसका स्पिरिट क्या होता है, वो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। जर्सी डेफिनेटली ह्यूमन स्पिरिट के बारे में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में। और एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो दिल से हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन ही रहता है। वो ज़िंदगी से भी वैसे ही जूझता है जैसे वो फील्ड के ऊपर प्लेयर्स से जूझता है। फिल्म की कहानी बहुत ही ऑफ कोर्स क्रिकेट है तो स्केल है, वो सब है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल इमोशन है फिल्म का। और बेसिकली फिल्म की कहानी ये कहती है कि क्या आप रोज़ ज़िंदगी सिर्फ जीना चाहते हैं, या आप महसूस करना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी से कनेक्टेड हैं, पैशनेट हैं, आपका खून खौल रहा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अंदर से पैशनेट फील करा रहा है। और अमूमन ज़िंदगी में ऐसा होता है, आप ऐसे फेज़ से गुज़रते हैं जहाँ पे शायद आपको लगता है कि आप आप थोड़े लो होते हैं, आप ज़िंदगी से कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आता मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। फिर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसके बारे में आपको अंदर से, आपके अंदर एक जज्बा क्रिएट होता है, आप उस चीज़ को चेज़ करना चाहते हैं, एक गोल मिलता है आपको। तो वो जो फ़र्क होता है आपके अंदरूनी फीलिंग में, कि या तो ज़िंदगी सिर्फ जी जाओ रोज़ नाम के लिए, या कुछ ऐसा कर जाओ कि लगे कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ किया, तो वही स्पिरिट है इस फिल्म का और वही कहानी है जर्सी की। जी मृणाल, कहीं ना कहीं आई डोंट नो, जब से आप इंडस्ट्री में आई हैं, द रोल्स विच यू आर डूइंग दे वेरी मिलेनियल्स। एक पहले होता था हीरोइन का, मतलब शाहिद की मुझे पहली फिल्म याद है, मैं इनसे बुलाया था इश्क विश्क, तब वो ज़माना था, दो 90s इट में कन्वर्ट हो रहे थे, मिलेनियंस आ रहा था। लेकिन वक्त के साथ ही हैज़ चेंज। अभी कबीर सिंह के बाद ये आ रहे हैं, तो हीरोइन इसमें जो है एक शी इज़ नॉट डांसिंग अराउंड द ट्रीज, शी इज़ सपोर्टिंग द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स। सो आई थिंक यू आर इन दैट हैप्पी फेज वेयर यू जस्ट नॉट जस्ट अ ग्लैम डोल, यू एडिंग अ बिग डिमेंशन टू द कैरेक्टर। और अब की बार कबीर सिंह के बाद अब शाहिद आ रहे हैं, तो आई एम श्योर हीरोइन का वहाँ प्रीति इनको घुमा रही थी, तो अब विद्या यहाँ पर तलवार साहब की लाइफ में क्या कौन से चौके छक्के छुड़वा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने, जिस तरह से आपने फ़िल्म को डिस्क्राइब किया, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। और रही बात मेरे जर्सी से जुड़ने की बात हो, तो मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसे रोल्स मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट रोल्स है ये। और आई एम नॉट डांसिंग अराउंड द ट्रीज, बट आई विश दैट आई गेट टू डांस विद शाहिद। We want to see you dancing around the Yes, trees. exactly, and I just told साथ में शाहिद, हैं। मैंने उनको बाकायदा कल ही बोला कि कल ही हमारी बात हो रही थी कि शायद मुझे आपके साथ एक फ़िल्म करनी है जहाँ पे हम लोग डांस भी कर रहे हैं। लेकिन रही बात विद्या की, तो बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है ये। मैंने पहले कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया है। आई वॉज वेरी इन अ स्वीट जोन, वेरी अ कैटलिस्ट। लेकिन आई थिंक लोग मुझे हमेशा कहते थे, मृणाल आप थक नहीं गए हो टू बी द सपोर्टिव वाइफ? ठीक है,
विल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट. सो हियर वी आर, जर्सी. विद्या काफ़ी अनोखा कैरेक्टर है, काफ़ी रियल कैरेक्टर है. काफ़ी औरतें जब वो मुझे देखेंगी तो अपने आप को रिलेट कर पाएंगी, जी। क्योंकि जब घर की जिम्मेदारी आती है, जब बजटिंग करनी होती है, स्कूल की फ़ीस भरनी होती है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, और एक एक रुपए का हिसाब रखना, वो औरतें संभालती है सारा सब कुछ. तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएंगी. बहुत ही अनोखी स्टोरी है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ हमारे डायरेक्टर के लिए. गौतम सर बहुत ही काम और पेशेंट डायरेक्टर है. फिल्म के शूटिंग के दौरान कहीं मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी ये फिल्म, क्योंकि बहुत ही जो शुरुआत की जो स्केड्यूल था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन्स वी स्टार्टेड विद दैट. और एक रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसे समझना मेरे लिए और भी मुश्किल रहा. लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने फ़िल्म देखी, मैं मॉम से काफ़ी प्रेरित हुई हूँ इस पर्टिकुलर रोल के लिए. अगर आप कहें तो काफ़ी सारे इंसिडेंसेस मैंने उनके लाइफ से चुराए हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था इन द 90s हाउ इट वाज. और इमेजिन 90s में अगर आपका हस्बैंड ना कमाए, यू नो, हस्बैंड बीवी से पैसे मांगे, दैट सिचुएशन वुड गेट लाइक दैट. तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस मैंने महसूस किए. और पंकज सर के थ्रू या शाहिद के कैरेक्टर के थ्रू काफ़ी सारा लर्निंग, आई लर्न अ लॉट. अर्जुन का ऐसा कैरेक्टर जो जिस इमोशन से वो गुजर रहा है, उसी इमोशन से काफ़ी सारे लोग, बाकायदा मैं खुद गुजरी हूँ. तो बहुत ही रिलेटेबल एक्सपीरियंस, बहुत ही रियल एक्सपीरियंस था ये. आई एम प्राउड एंड आई एम हैप्पी दैट फिल्म मेकर्स मुझे ऐसे रोल्स दे रहे हैं और भरोसा कर पा रहे हैं. तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन. आई एम रियली हैप्पी. डांस वगैरह कोई नहीं है इसमें, ड्रीम सीक्वेंस भी नहीं है. शायद कपूर डांस नहीं है. फ्लैशबैक्स है तो थोड़ा बहुत, मतलब you'll see romance a lot, so I'm happy. जी. I got a bike ride, so I'm very happy about that. वो शायद इसमें फिल्म इसलिए भी स्पेशल है कि अब आप फादर बन गए हो, एक रोल कर रहे हो फादर का, और आपके फादर भी साथ में ही है. एंड आई सी लॉट ऑफ पंकज सर स्पीकिंग पंजाबी, एंड द होल पंजाबी, मतलब तो कहीं ना कहीं दैट होल थिंग बहुत क्यूट मोमेंट्स मुझे नज़र आए. तो पंकज जी के साथ के पंजाबी में बात करते हो या कैसे है कैरेक्टर में? उनके लिए तो ही इज़ एन एक्टर, वो तो ढल जाता है. बट आप दोनों रियल लाइफ में क्या ऐसी पंजाबी में बातें करते हो? देखिए, उनकी पैदाइश लुधियाना की है, मेरी पैदाइश दिल्ली की है. उनकी अपब्रिंगिंग पंजाब की और दिल्ली की है, मेरी अपब्रिंगिंग मुंबई की है. तो जो कंट्रोल उनका पंजाबी के ऊपर है, वो तो मैं, मतलब हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके तो खून में है. बड़े हुए हैं वो उसी के साथ. जैसे अगर मुझे कोई दिल्ली का या बॉम्बे का कुछ करने को कह दे तो मैं एकदम ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी वही एक्सपीरियंस रहा है. लेकिन मैंने इनफैक्ट कोविड के टाइम 2 साल पंजाब में ही बिताए अपनी फैमिली के साथ. तो पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है, और पंजाबी मेरे दिल के बहुत करीब है, चाहे वो खाना हो या लैंग्वेज हो. मैं अपने आप को पूरा पंजाबी मानता हूँ. और तो आई थिंक मुझे करने का मौका मिला तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और मुझे ऐसा लगता है मैं नेचुरली ढल जाता हूँ उस स्पेस के अंदर, और जब इस फिल्म को हमने कंसीव किया था, तो इसको जब हम पंजाब लेके गए, उसके पीछे ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही ले गए. फिल्म का प्रोमो है, उसमें जो पहला सीन है जब वो अर्जुन कहता है कि मुझे 500 रुपये चाहिए, तो 1990s में एक हार्डकोर पंजाबी मेल जो स्पोर्ट्स सुपरस्टार था अपने कॉलेज का, और अपने हु वाज सो पॉपुलर. और विद्या जो है वो शी वाज लिटरली लाइक अ फैन गर्ल, हु टू जस्ट इंजॉय सीइंग अर्जुन क्या कर रहा है, और उसका तो जो जवानी का पोर्शन है उसके अंदर, उसमें उसका एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग है. ही इज़ लाइक अ टिपिकल अल्फा मेल, स्पोर्ट्स गाय, पॉपुलर. और फिर वो कह रहा है कि यार मुझे 500 रुपये चाहिए. तो उसकी जो एक उस मोमेंट की जो एक गहराई है, जो एक डेप्थ है, जो एक उसका फील जो है, वो बहुत अच्छा है. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच कम फ्रॉम द कल्चर, विच कम्स फ्रॉम ऑथेंटिकली फ्रॉम वो जो पीरियड है. और मेरे मेरे फादर हैं, या मेरे जितने भी फैमिली में जितने भी पंजाबी मैंने बहुत देखे हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग और बहुत वैसे होते हैं, उनको कहना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत सोच समझ के हमने डाली हैं, बिकॉज आई थिंक उसी से जो एक फ़ील होता है, जो आपको फ़ील होगा कि हाँ यार, अगर कभी मेरे पापा जाके ऐसे मम्मी से बोले और मम्मी बोले नहीं है मेरे पास, तो वो जो एक फ़ीलिंग है. और ऑफ कोर्स स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जैसे युवराज सिंह हैं,
उनका एक अलग ही एटीट्यूड है, तो वो Swag है। जो एक वाइब होती है, वो जो एक एक ऑरा होता है, जो चलने का तरीका होता है, जो अंदर जिस तरह का दिल और आपका जिस तरह की इंटेंसिटी होती है, वो भी हेल्प करती है। तो डेफिनेटली पंजाबी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो बिग पार्ट ऑफ माई ओन लाइफ। You know, Punjab. I'm such a wannabe Punjabi. You're a wannabe और सेट पर I'm such a wannabe Punjabi, क्योंकि सेट पर सब हर कोई पंजाबी में, क्योंकि हम चंडीगढ़ में थे, तो चलो ये तो ऐसी बातें होती रहती थी। और मैंने भी किट्टू को बोला, ओ काके इथे आ। मेरे को गौतम सर बोलते हैं, बेटा आप यू आर नॉट पंजाबी इन दिस फिल्म, यू आर स्पीकिंग तेलुगु, तो यू स्टिक टू दैट। तो मुझे कहीं ना हमेशा हैड टू बी लाइक, मृणाल डोंट गेट इनटू दैट जोन। So I called myself a wannabe Punjabi, and I can't wait to play a Punjabi. So because I just love, I think, yeah, right. पंजाब पंजाब दी कुड़ी। वो एक कहते हैं ना, एक वो फीलिंग है पंजाबियत। जी। तो पंकज साहब, पहले भी आपने काम किया, मौसम हुई, फिर शानदार हुई, लेकिन इस बार एक आप दोनों के डायनामिक्स ही अलग हैं। वो कोच जैसी फीलिंग है, इज़ लाइक अ गाइडिंग फोर्स। तो जब सामने होते हैं, जैसे मैं अपने पापा के साथ कभी खड़ा होकर काम नहीं कर सकता, तो जो सामने थे तो मन में था, अरे पापा साथ में है, एक होता है ना, घर और काम अलग होता। तो कैसे आप यू फॉरगेट दैट ही इज़ माय फादर एंड जस्ट एन एक्टर, मतलब कैसे वो फीलिंग में कैसे चेंज होती है? अब मैं कर पाया हूँ। आई थिंक कुछ साल पहले तक मैं थोड़ा सा, मुझे जैसे आप कह रहे हो ना कि यार मैं डैड के सामने क्या करूँगा, बट अब आई थिंक मैं आई डोंट नो, आई फेल्ट कि बोथ मी एंड डैड वो देयर एज एक्टर्स, सेट के ऊपर हम लोग एज एक्टर्स थे। और जब बीच में ब्रेक्स होते थे, लंच ब्रेक होता था या थोड़ा टाइम मिलता था, तो हम साथ में खाना खाते थे। और बिल्कुल काम को छोड़ के दूसरी इधर उधर की बातें करते थे, और उनका और मेरा रूम भी आसपास ही था होटल में, तो हमें जब शूटिंग नहीं है या शाम को वक्त मिलता था साथ में गुजारने के लिए। तो दोनों पहलू मिले, एज अ प्रोफेशनल एक्टर उनके साथ काम करना, उनसे सीखना फ्रेम के अंदर, और उनको उनकी स्पेस देना, और जब मुझे मेरी स्पेस की ज़रूरत है प्रिपेयर करके अपने कैरेक्टर के लिए आने के लिए, वो अपने आप को दे पाना, और उसी टाइम में एज फादर एंड सन भी थोड़ा टाइम मिल पाना साथ में। सो आई थिंक काफ़ी साल बाद, क्योंकि हम साथ में थे सेट के ऊपर, तो एक अलग फीलिंग आई इस बार मुझे कि वी आर बोथ ग्रोन अप नाउ। वो तो ही चीज़ तो माई डैड, बट मैं भी अब थोड़ा शायद बड़ा हो गया हूँ। अब आप भी डैड बन गए हो। हाँ, वो भी है, और आई गेस कबीर सिंह के बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे काफ़ी फील होती है। हमेशा से ही था हर कैरेक्टर की तरफ, लेकिन जब आपको बहुत प्यार मिलता है तो आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि यार मैं इस प्यार को मैं इज़्ज़त से वापस करूं जब मैं अपनी अगली फ़िल्म करूं जी। तो वो बहुत स्ट्रांगली मेरे लिए जर्सी के लिए थ्रू आउट रहा है कि मैं लोगों को ना एक बहुत अच्छी फ़िल्म देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया है। तो इसलिए आई थिंक मैं काफ़ी जोन्ड इन भी था। और डैड ये एंड लाइक शी सेड, डैड गिव्स यू योर स्पेस, ही इज़ थारो प्रोफेशनल, और वो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं कराते कि वो कौन है या उनके परफॉर्मेंसेस किस कैलिबर के रहे हैं। ही नेवर पुट्स दैट प्रेशर ऑन यू। जी। तो इन आप दोनों के अलावा इसमें एक और अहम किरदार है वो बच्चे का, तो और चूंकि वो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में भी ही हैड ऑलरेडी प्लेड इट, तो काइंड ऑफ वो आपका सीनियर था वो रोनित। कई बार आगे मैं बोलता भी था ऐसे, और वो दिल्ली का लड़का है ना, ओके, शायद ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये थोड़ी बोलना है, ऐसे बोलना है। एंड आई यूज्ड टू गेट हिम से, हाँ लेकिन बेटा ये तेलुगु नहीं है, ये पंजाबी है, थोड़ा डायलॉग चेंज हो गया है। आपको याद है डायलॉग? मुझे तो सब याद है पिछली फिल्म से। यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू रिमेंबर? उसको सारे एक्सप्रेशन सब मालूम था। मुझे कहता था, पर ना श्रद्धा दीदी के साथ हमने ना ऐसे नहीं किया था, हम ऐसे, आई वाज लाइक अच्छा करते हैं। I was like, okay, he's already lived that journey before. दोनों ने गौतम सर, He was the OG. He was the OG in the film. But एक तरह से अच्छा था क्योंकि वो उस कैरेक्टर को कितने अच्छे से जानता था. The bond between Kittu and Arjun और Kittu and Vidya, वो इतना effortlessly आ गया, तो हमारी दोस्ती हो गई. मेरा सेट पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. तो ये बताएं कि शाहिद कहीं ना कहीं जैसे कि आपने जो कबीर सिंह की बात चली थी, तो साउथ की होल डिबेट ये आजकल चल रहा है, पर आपने जैसे उस अर्जुन रेड्डी को बिल्कुल कन्वर्ट करके दिखाया था, तो आई थिंक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड प्रेजेंटिंग टू द लार्जर ऑडियंस ऑफ हिंदी सिनेमा, आई थिंक यू वेरी फ्यू एक्टर्स डू दैट, क्योंकि लोग फिल्म देखी हुई थी अर्जुन रेड्डी ने, लेकिन आपने उसको कबीर सिंह बनाकर ऐसा कि वो अलग वो बन गया. तो इसमें भी बिकॉज लोगों ने कहीं तेलुगु के रूप में देखा हुआ है, तो आई एम श्योर व्हेन हाउ
मतलब एक वैल्यू एडिशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अब एक लार्जर ऑडियंस तक कहानी पहुंच रही है। तो ये था मन में कि चलो लोगों ने इसको, कि डब में भी जर्सी आ चुकी है, लोगों ने देखा है, बट नाउ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कैसे और बेहतर ढंग से ये पहुंच पाए, तो वो कैसे किया? यार इतनी सारी हिंदी फिल्मों को ही रीमेक कर लिया है हम लोगों ने, तो वो क्या होता है कि कहानियाँ तो उतनी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसको ढालना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे मैं पंजाब की बात कर रहा था और उस कल्चर की, मोहाली स्टेडियम में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, विंटर में हम लोगों ने फिल्म वहाँ पे शूट की, उसका एक अलग माहौल होता है, एक अलग मज़ा होता है, बिकॉज मैं बचपन से एक क्रिकेट लवर रहा हूँ, तो वो जो एक धुंध के अंदर जब लोग आके बैठते हैं और गरम गरम समोसे दे रहे होते हैं इधर उधर, और फिर वो 90s की फिल्म है, और फिर वो प्लेयर्स बाहर आते हैं चल के, और पहले आधा पौना घंटा ड्यू होती है पिच के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें देखी हैं बचपन से, तो वो इस फिल्म में वो सब, प्लस जो एक कल्चर है, एक ईथॉस है, एक विजुअल अपील जो है, उसकी एक अलग चार्म होती है। तो देयर आर सो मेनी वैल्यू एडिशंस दैट हैपन, और फिर जब आप कल्चरल ऑथेंटिसिटी एक फिल्म की समझते हो, तो फिर वो एग्जैक्टली वैसी नहीं रहती, ढांचा वही होता है, बट उसके ऊपर आप नए कपड़े डालते हैं, आप अलग इमोशन लाते हैं, अलग फील लाते हैं। यू हैव टू मेक इट ओरिजिनल एंड यू हैव टू मेक इट योर्स, एंड यू हैव टू डू इट विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ओरिजिनल फिल्म, क्योंकि ऐसा कई बार ये भी होता है ना कि उन्होंने ऐसा किया तो भाई मैं ऐसे क्यों करूँ, वो भी नहीं होना चाहिए उसमें। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपका ईगो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं जानी चाहिए। आपको अपनी तरीके से करना है, लेकिन आपको जो उसके अंदर जो चीज़ रिटेन करनी है उसको रिटेन भी करना है। तो एक्चुअली वो ज़्यादा मुश्किल होता है, कई बार वो फ्रीडम नहीं फील होती है आपको, यू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि किसी और ने इतनी अच्छी तरह से किया है, आप ख़राब ना कर दें उसको। टाइट रोप। मृणाल, ये बताओ कि शाहिद के साथ जब काम किया तो शाहिद को देखते मेरे इनके चित्रार चलने लगता है, इनके ये गाने वो गाने। 5 things comes to your mind when you think of Shahid Kapoor, which are his five best dance moments of films, like there's so many iconic, मतलब मुझे तो जब भी मेट से लेकर और सारी जितनी भी इनकी फिल्में हैं, फर्स्ट थिंग तो दिमाग में ये बेल बजती रहती है, लाइक आदित्य लाइक वो क्यूट सा चश्मा लगा के, क्लीन शेव, सूट टाई पहन के, आई नो मैंने बिगाड़ दिया, विद्या ने बिगाड़ दिया। बट जब मैं पहली बार शाहिद से मिली तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, जब शाहिद बात Was he कर a रहे, crush? obviously Okay. obviously, so I told him, in fact I said, शाहिद आप exactly वैसे ही हो यार। He said मतलब, I said you exactly smile the way you appear on the big screen. So I don't even know what I was talking then, but I was very excited to be a part of film because it was Shahid. Also the story was good, और बहुत कम actresses को ऐसा किरदार मिलता है जहाँ पे acting हो, जहाँ पे scenes हो, जहाँ पे performance हो। तो रही बात शाहिद की, coming back to him, so obviously दिमाग में चलता रहता है मौजा। And I think because of the promotions that we are doing, मैंने, अरे क्यों embarrass कर रही हूँ, this is the fact, but through this promotions I'm getting a chance to dance on all his songs. Okay. सारे गानों पे हम perform कर रहे हैं, I know all his steps by heart, and it is really lovely to be and promoting this film and to know more about him and his journey, his experience with Pankaj sir, and honestly set पर जब पंकज सर और शायद दोनों रहते थे तो मुझे कभी एक मोमेंट के लिए भी नहीं लगा कि he is a father and a son. They were extremely professional, and the entire process was a learning process for me. मुझे लगता है कि through this film, through the character Vidya, through Arjun's character, I have evolved and I have discovered so many things. और ये जो कोविड का पीरियड था ना, जहाँ पे हमारी फिल्म थोड़ी रुक गई थी क्योंकि कोविड फर्स्ट वेव आया, तो उस वक्त की वजह से मुझे शायद इस कैरेक्टर में ढलने का मौका और मिला, क्योंकि जब हम मुंबई में रहते हैं तो इतनी सारी आवाज़ें होती है आजू बाजू, हमें खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो आई थिंक दैट वाज द पीरियड वेयर आई डिस्कवर्ड मोर अबाउट दिस कैरेक्टर। और क्योंकि श्रद्धा जो ओरिजिनल में उन्होंने इतने बखूबी से ये कैरेक्टर प्ले किया है, तो और भी प्रेशर था कि हाउ टू मेक इट डिफरेंट। बट गौतम सर वॉज रियली काइंड इनफ, उन्होंने कहा कि मृणाल यू डू इट द वे यू हैव परसीव्ड इट। सो वो एक अपर हैंड मुझे था, और काफ़ी दफ़ा आप व्हेन यू कम ऑन सेट यू बी वेरी स्कैर्ड कि हाउ वुड अ डायरेक्टर वांट दिस कैरेक्टर टू बी, क्या वो एग्जैक्टली जैसे ओरिजिनल में था वैसे ही वुड वांट मी टू डू, बट ही इज़ लाइक नो मृणाल, यू जस्ट
feel you, in fact, you're open for suggestions. So you feel relaxed. So I was in like, I had literally surrendered to my director. और फिर आप देखेंगे 14 अप्रैल को जी, हम what has इंतज़ार है, turned हम out, देखेंगे yeah. ज़रूर जर्सी। तो शायद बस मैं आखिर में जानना चाहूँगा कि एक लंबा सफ़र रहा है बतौर एक्टर। जब आपने शुरू किया था तब वैसी फिल्में चला करती थी, डांस की, फिर कॉमेडी आपने की, फिर कबीर सिंह की। तो मतलब एक इतने सालों में हीरो का जो डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो गया। आज हीरो रोता है, आज उसको वो पिट भी जाता है, हीरोइन से डांट खाता है। तो एक पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं मार भी पड़ती है। पहले ऐसा नहीं होता, हीरो एक वन डायमेंशन होता, मल्टी डायमेंशन जो हीरो हो गया है आज के ज़माने का, जो आपने ब्यूटीफुली अपनी फिल्मों में जर्नी में अडैप्ट किया है। तो क्या लगता है अब हीरो की डेफिनेशन आजकल क्या हो गई है? देखिए, जब मैं अपने 20s में था मुझे भी लगता था कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी हुई, डोमेस्टिकेट हुआ, फिर रोना सीखा, फिर दूसरे लोगों के पीछे पीछे उनके हिसाब से चलना सीखा, बच्चों के हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करना सीखा। तो आई थिंक शायद हिंदी फिल्मों का हीरो जो है वो भी वैसे ही शायद मैच्योर हो रहा है, जैसे जवानी से लेके जब आप एक शादीशुदा फैमिली मैन बनते हैं तो आपके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि हाउ मच थिंग्स हैव चेंज्ड। और ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि ये जो ऑलमोस्ट 20 साल आई थिंक अब मुझे हो गए जो मैंने बिताए हैं, उसमें सिनेमा कितना बदला है और जिस तरीके से रोल्स लिखे जाते थे, जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन एक हीरो से होती है वो कितनी बदली है। और आई थिंक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बड़ा कई बार डिस्कनेक्टेड फील होता था जब मैं हिंदी फिल्में देखता था कि ये क्या दुनिया है, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे फादर पंकज कपूर हैं, और जो सिनेमा हमने देखा था हमें लगता था कि भाई फिल्में तो वो होती हैं जो ज़िंदगी का एक पहलू दिखाती हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा हाइटन रियलिटी रहे, एंटरटेनमेंट करना है लोगों को, लेकिन उसकी जो नींव है वो तो सच्चाई पर कभी कई बार तो ऐसे लगता था कुछ अलग ही बन रहा है, इससे तो सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम वो फिल्में बना रहे हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है और लेकिन जो एक इमोशनल कनेक्शन जो मेरा फैसिनेशन सिनेमा से इसलिए बना क्योंकि मैंने हर इमोशन महसूस किया थिएटर के अंदर। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, सितारे ज़मीन पे जब आई थी तो इंटरवल में सब रो रहे थे, सब अपने आंसू पोंछ रहे हैं, ऐसे छुप रहे हैं। लगान जब देखी थी तो लोग थिएटर में सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। या जब आपने DDLJ देखी थी तो मतलब लड़का लड़की और मम्मी पापा सब ऐसा रोमांटिक हो चुके हैं थिएटर के अंदर, सब हो गए थे, सबको गाना गाना था जी। सो आई थिंक मैजिक सिनेमा का वही है तो इमोशन के बिना फिल्म जब बनती है या एक होलिस्टिक रिलेशनशिप बेस्ड जब फिल्म होती है तो ही, जैसे यश जी थे और द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स वी हैव ऑल मेड फिल्म्स विच आर रिलेशनशिप बेस्ड। सो अच्छा ये है कि वो दौर अब है। ऑफ कोर्स देयर आर लार्जर देन लाइफ फिल्म्स, बट देयर इज इनफ प्लेस फॉर सम, and some of the most successful films are actually driven by human dynamics and interpersonal relationships, and that for me is very fascinating because as an actor मुझे अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिलेगा, सिर्फ कपड़े बदल के मुँह चिपका के एक्टिंग नहीं करनी है। जी, सही आई आपने थिंक ऑल्सो बिकॉज ऑडियंस ना कहीं अपने आप को देखना चाहता है जो कैरेक्टर हम प्ले करते हैं। इसलिए जब लड़कियां मुझे मिलती है और दे ऑलवेज बी लाइक मृणाल, आई फेल्ट लाइक दैट वाज मी एंड आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन। सो आई थिंक ऑडियंस हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड, दे वांट टू वॉच समथिंग दैट इज़ रिलेटेबल, जो उनके अपने जैसे पीकू जब आई थी तो आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड दिस सच अ स्लाइस ऑफ लाइफ. So this is a slice of life, and that's why probably things are changing. The way roles are written are changing. जी, तो बस उम्मीद करते हैं कि जर्सी अब लोग देखें, थिएटर में जाके देखें। जाते जाते आप दोनों के इतने सारे फैंस हैं जो आपको सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो करते हैं, उनको क्या कहेंगे? फाइनल नोट्स टू द व्यूअर्स और जर्सी। लव यू गाइज। जर्सी इज़ आउट ऑन 14th of April और हम बहुत सारी रील्स बनाएंगे और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे और बहुत बिजी रखेंगे आप लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए। प्लीज़ देखिए हमारी फिल्म, पूरे फैमिली के साथ जाकर देखिए क्योंकि ये हमारे बहुत 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 दिल के करीब है। Thank you so much. All the best for Jersey and all your forthcoming projects. You both rock together, and we want to see you more and more. Thank you so much. Thank you so much, Amit ji. Thank you.